परिमेय व्यंजक रैशनल एक्सप्रेशंस। यदि px और qx दो बहुपद हों तो px बटे qx को परिमेय व्यंजक कहते हैं। तो परिभाषा क्या है कि यदि px और qx दो बहुपद हैं तो px बटा qx को हम परिमेय व्यंजक कहते हैं। अर्थात px हमें एक बहुपद मिला है और qx एक बहुपद मिला है, दोनों x के पदों में हमें ज्ञात हैं, तो उनको यदि हम px बटे qx के रूप में लिख दें तो वह परिमेय व्यंजक या रैशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा। अब यदि हम px और qx को देखें कि उनका HCF एक है, अर्थात उनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ खंड नहीं है, तो px बटा qx का यह न्यूनतम रूप कहलाता है। तो px और qx को न्यूनतम पदों में कहते हैं, उसका यह सरलतम मान होता है, सिंप्लीफाइड मान होता है यदि px और qx का महत्तम समापरिवर्तक एक हो, अर्थात px में और qx में कोई भी पद ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए, उनका कोई भी उभयनिष्ठ खंड ऐसा नहीं होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो, उन दोनों में कोई भी अवयव या कोई भी खंड उनका कॉमन नहीं होना चाहिए। तो हम px बटे qx को न्यूनतम पदों में कहते हैं। हम कहते हैं कि यह परिमेय व्यंजक का सरलतम रूप है। अब हम योग और व्यवकलन में क्या क्रिया करते हैं इसको समझते हैं। योग और व्यवकलन में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम यदि px बटे qx को जोड़ें या घटाएं किसी अन्य परिमेय व्यंजक rx बटे qx से, rx बटे sx से, तो हम कैसे लिखेंगे? qx गुणा sx हम लघुत्तम लेंगे, px को हम sx से गुणा कर देंगे और योग या व्यवकलन का चिन्ह लगा के rx और qx को गुणा कर देंगे। यह हमारा अंश बन जाएगा। तो हमने क्या किया? qx और sx को तो हर में लिख लिया गुणा करके, और px गुणा sx, फिर प्लस माइनस का जो भी चिन्ह हमें ज्ञात है वह लिख के rx को qx से गुणा करके लिख दिया। तो योग और व्यवकलन हम परिमेय व्यंजक का इस प्रकार करेंगे। अगर हमें गुणन करना है तो गुणन किस प्रकार से होगा? यदि दो परिमेय व्यंजक px बटे qx और rx बटे sx हमें ज्ञात हैं तो गुणन क्रिया में हम अंश को अंश से गुणा कर देंगे और हर को हर से गुणा कर देंगे। तो ये गुणन देखिए किस प्रकार होगा? px गुणा rx बटे qx गुणा sx। यह है गुणन, इस प्रकार से होगा। विभाजन को समझते हैं कि यदि हमें दो परिमेय व्यंजकों px बटा qx का विभाजन करना है rx बटे sx किसी अन्य परिमेय व्यंजक से, तो जब हम भाग लगा रहे हैं, विभाजन कर रहे हैं, तो इस क्रिया को गुणन में बदलने के लिए हम क्या करते हैं? जो बाद में हमने परिमेय व्यंजक लिखा है उसका हर तो अंश बना देते हैं और अंश को हर बना देते हैं। तो यह विभाजन किस प्रकार से होगा? अब हम px को sx से गुणा करेंगे बटे qx को rx से गुणा करेंगे। हमने क्या किया? जब भाजन क्रिया करी तो हमने इसको गुणन बनाने के लिए sx को हम कहां ले जाते हैं? अंश में ले जाते हैं और rx को हम हर में ले आते हैं। तो यह गुणा क्या होगा? px भाग sx, bx गुणा sx बटे qx गुणा rx के बराबर। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जिसका हम भाग लगा रहे हैं, अर्थात rx बटा
Sx जो परिमेय व्यंजक है वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शून्य का किसी बहुपद में भाग नहीं लगा सकते हैं। किसी परिमेय व्यंजक में हम शून्य का भाग नहीं लगा सकते हैं, वह अपरिभाषित बना देता है उसको। इसलिए यह मान क्या होगा, यह मान px गुणा sx बटे qx गुणा rx के बराबर होगा। तथा हम यहां ध्यान देते हैं इस बात पर कि जिसका हम भाग लगा रहे हैं वह शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अब यहां कुछ बातें हमें परिमेय व्यंजक संबंधित ज्ञात होनी चाहिए। पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि px बटे qx का जो योज्य प्रतिलोम होता है, एडिटिव इनवर्स होता है, वो माइनस px बटे qx होता है। अर्थात यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लगा दें किसी भी परिमेय व्यंजक के साथ तो वह योज्य प्रतिलोम बन जाता है। और गुणन प्रतिलोम हम किस प्रकार से निकालते हैं, तो px बटे qx का गुणन प्रतिलोम qx बटे px होता है। अर्थात यहां अंश हर बन जाता है और हर अंश बन जाता है। तो यदि px बटे qx का हमें गुणन प्रतिलोम निकालना है तो वह गुणन प्रतिलोम qx बटे px के बराबर होता है। अगली बात समझें कि हम यहां जीरो को योगात्मक तत्समक, एडिटिव आइडेंटिटी और एक को हम गुणात्मक तत्समक या हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो योगात्मक तत्समक जो है वो शून्य है, क्योंकि शून्य को यदि हम किसी भी परिमेय व्यंजक में जोड़ें तो उसका मान नहीं बदलता। इसलिए जीरो को हम योगात्मक तत्समक और एक को हम गुणात्मक तत्समक कहते हैं, क्योंकि यदि एक को किसी भी परिमेय व्यंजक से गुणा करते हैं तो उसके मान में अंतर नहीं आता, वह वही परिमेय व्यंजक रहता है। इसलिए जीरो योगात्मक तत्समक है और एक गुणात्मक तत्समक है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, संख्याओं के जटिल व्यंजकों या भिन्नों को सरल संख्याओं या भिन्नों में बदलना सरलीकरण कहलाता है। कॉम्प्लेक्स नेचर के जो व्यंजक हमें प्राप्त होते हैं उन्हें हम न्यूनतम रूप में लिखें, उन्हें हम सरल भिन्नों, साधारण भिन्नों के साधारण संख्याओं के रूप में लिखें, यह किसी भी व्यंजक का सरलीकरण कहलाता है। सरलीकरण के लिए अंग्रेजी शब्द बॉडमास के क्रम को प्रयोग में लेते हैं। अर्थात यहां b से मतलब होता है ब्रैकेट, कोष्टक, o से अभिप्राय है ऑफ या का, d से अभिप्राय है डिवीजन, भाग, m से अभिप्राय है मल्टीप्लिकेशन, गुणन, a एडिशन या जोड़ को दर्शाता है और s सब्ट्रैक्शन, घटाना दर्शाता है। तो हमें अंग्रेजी शब्द बॉडमास को याद रखना चाहिए। पहले हम b को सरल करेंगे, फिर o अर्थात का को करेंगे, फिर हम उस व्यंजक के डिवीजन को, भाग देने की क्रिया को सरल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन के चिन्ह को सरल करेंगे, फिर एडिशन अर्थात जोड़ने को, और अंत में हम सब्ट्रैक्शन को सरल करते हैं। इस क्रम में हम किसी भी जटिल व्यंजक या भिन्न को सरल करते हैं। अब हम यहां समझते हैं कि यदि प्रश्न में हमें कोष्टक दिए हुए हों तो कोष्टकों का क्रम क्या रहता है। कोष्टक संबंधित प्रश्नों को हल करने में हम पहले बंधनी कोष्टक या रेखा कोष्टक अर्थात जो बार लगा हुआ होता है उसे हम सरल करते हैं। फिर हम छोटे कोष्टक को, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, उसे सरल करते हैं। उसके बाद फिर हम मंझले कोष्टक को, करली ब्रेसेस को, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, उसे सरल करते हैं। और अंत में हम बड़े कोष्टक, बॉक्स ब्रैकेट, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है, उसे सरल करते हैं।
तो कोष्टक संबंधित प्रश्नों को सरल करने के लिए हम पहले बार को सरल करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को, फिर मंझले कोष्टक को, और अंत में हम बड़े कोष्टक को सरल करते हैं। अब हम एक प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न से हम अपनी बात को समझते हैं। प्रश्न है, सरल कीजिए 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस छोटा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट 1 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 1 माइनस 1, बार बना हुआ है ऊपर, 1 माइनस 1 के ऊपर छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट मंझला ब्रैकेट बंद और बड़ा ब्रैकेट बंद। हमें इस व्यंजक को सरल करना है। तो यहां हम सबसे पहले बार को सरल करेंगे। तो यहां हम क्या करते हैं, 1 माइनस 1 को सरल करते हैं। बार के नीचे 1 माइनस 1 लिखा हुआ है, यह मान 0 के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, बाकी संख्याओं को वैसा का वैसा ही लिख लिया और 1 माइनस 1 जो कि बार के नीचे हैं उसे सरल कर लिया 0 के बराबर। तो हमने क्या प्राप्त किया, 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस मंझला ब्रैकेट 1 माइनस छोटा ब्रैकेट 1 माइनस 0। अब हम छोटे ब्रैकेट को सरल करेंगे। तो छोटे ब्रैकेट को सरल करने के लिए हम क्या प्राप्त करते हैं कि छोटा ब्रैकेट सरल होने से, क्योंकि 1 माइनस 0 1 के बराबर होता है, अतः हमने मंझले ब्रैकेट में क्या प्राप्त किया, 1 माइनस 1। हमने क्या प्राप्त किया, 1 माइनस 1। तो हमारा यह व्यंजक क्या बन गया, हमारा सरल होने से व्यंजन मिल गया 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस मंझला ब्रैकेट 1 माइनस 1, ब्रैकेट बंद। अब मंझले ब्रैकेट को हम सरल करेंगे। तो मंझला ब्रैकेट हमारे को क्या प्राप्त है, 1 माइनस 1 जो कि 0 के बराबर होता है। तो मंझला ब्रैकेट हमने हटा दिया और हमने यहां 0 लिख दिया। तो बड़े ब्रैकेट में अब हमने प्राप्त किया 1 माइनस 0। स्पष्ट है कि यह 1 के बराबर होगा। तो बड़ा ब्रैकेट भी अब हमने सरल कर लिया, यह 1 के बराबर है। तो हमने प्राप्त किया 1 माइनस 1 अर्थात 0। तो इस प्रकार हमने दिए गए व्यंजक से ब्रैकेट्स को हटा के हमने उसका सरल मान प्राप्त कर लिया, सिंप्लीफाई कर लिया, और इस व्यंजक का मान 0 के बराबर है।